तो वाकई में ये चिंता की बात है कि शहर में स्कूल कॉलेज खुले हैं, छात्रों को स्कूल कॉलेज भी जाना पड़ रहा है, लेकिन उनके शिक्षक कई बार कोरोना पॉजिटिव निकल आ रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि कोरोना गाइडलाइन जल्द से जल्द तैयार की जाए। हालांकि अभी तक कोरोना गाइडलाइन नए सिरे से तैयार नहीं की गई है कोरोना की दूसरी लहर को लेकर। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष जुड़े हुए हैं। जी मनीष, लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है, एक के बाद एक कई लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में क्या इस बात की जरूरत नहीं लगती कि अब फिर से एक नई गाइडलाइन तैयार की जाए? ये जो दूसरी लहर है कोरोना की, उसे लेकर लोगों को नए निर्देश जारी किए जाएं? जी उदय, आपने सही कहा कि नई गाइडलाइन को तो जरूरत पड़ेगी ही, क्योंकि अब कह सकते हैं स्कूल और कॉलेज में स्कूल की बात करेंगे उदय, तो स्कूल संत थॉमस स्कूल है, वहां के बच्चे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और दूसरी बात संत पॉल कॉलेज, वहां के 2 प्रोफेसर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब बच्चे आते हैं, क्या प्रोफेसर जब कॉलेज खुले हुए तो बच्चों के संपर्क में आए ही होंगे। अब पिछले साल की बात करेंगे उदय, तो याद करने कहीं भी कोई भी एक बच्चे स्कूल से पाया तो स्कूल को सील कर दिया जाता था, आप क्वारंटाइन उसको करना पड़ता था। लेकिन इस बार तो धड़ल्ले से आप कह सकते हैं कोरोना का संक्रमण होने के बाद उल्लंघन किया जा रहा है, स्कूल हो कॉलेज हो हर तरफ से। लेकिन सरकार सिर्फ पर्व त्योहार को लेकर गाइडलाइन तो जारी कर दे, लेकिन स्कूलों के लिए किसी भी तरह का गाइडलाइन अभी तक जारी नहीं किया। सरकार को भी अब गाइडलाइन जारी करना पड़ेगा। कहीं न कहीं अब अन्य राज्य की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में तो सबसे ज्यादा संक्रमण बढ़ ही रही है, लेकिन झारखंड की बात करेंगे कहीं यहां भी रफ्तार में है। आपको डेली का 200 सवा 200 की डेली संख्या बढ़ती जा रही है। अगर आप गाइडलाइन जारी नहीं करेंगे, स्कूल हो कॉलेज हो अन्य जगह हो, कोरोना की संक्रमण की संख्या बढ़ती जाएगी। सरकार को इस पर सोचनी पड़ेगी कि स्कूल कॉलेज के लिए अन्य अलग तरह से गाइडलाइन जारी करे, क्योंकि कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे कोरोना संक्रमण धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। वही अगर बात करेंगे तो सरकार की बात करें, सरकार बार बार इस बात को लेकर कि हमारी तैयारी है। जहां स्वास्थ्य मंत्री की बात करेंगे तो उन्होंने भी साफ कहा कि हमारी पूरी तरह से तैयारी है। फिर से आइसोलेशन वार्ड बढ़ाया जाएगा, कोविड वार्ड फिर से बढ़ाया जाएगा, उसकी समीक्षा की जाएगी, बॉर्डर पे चेकिंग किया जाएगा, हर जगह जो महाराष्ट्र से एरोप्लेन आ रहे हैं उनकी भी चेकिंग किया जाएगा, एयरपोर्ट पे चेक कीजिए। लेकिन अभी तक वैसे नहीं दिखाई दे रहा राज्य में कि कैसे चेकिंग। और रेलवे स्टेशन की बात करें, वहां पिछले साल की तुलना में इस बार वैसा तहकीकात नहीं की जा रही है कि जो भी आते जाते देखते तो वहां भी भीड़ इकट्ठा हो ही रहा है। चेकिंग सिर्फ एक कह सकते हैं कि सिर्फ आप देखने लग रहता है कि सिर्फ दिखावा के रूप में चेकिंग किया जा रहा है उदय। बिल्कुल, यानी कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं एक तरफ चुनाव को लेकर प्रचार चल रहा है, रैलियां हो रही हैं। झारखंड की बात अगर की जाए, स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं, बाजार खुले हुए हैं, और एक तरह से लोग भी लापरवाह नजर आ रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि एक बार फिर से सख्ती की जाए। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि मास्क लगाने पर फाइन वसूला जाए, लेकिन लोगों को जागरूक किए जाने की जरूरत है और सरकार को गाइडलाइन भी लानी चाहिए, ताकि जिस तरह से स्कूल कॉलेज खुले हैं वो सबसे बड़ी संकट की बात है। मनीष, आपकी बात स्वास्थ्य मंत्री से भी हुई थी, क्या कुछ कहना है उनका? देखिए स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कहा कि हमारी पूरी तरह से तैयारी है, आइसोलेशन वार्ड हो कोविड वार्ड सबकी समीक्षा की जा रही है। अगर ऐसा परिस्थिति आता तो अभी आंशिक रूप से है, लेकिन अभी उनका कहना कि जब लगातार बढ़ते जाए उसके लिए हम तैयार। लेकिन आपने एक अहम बात बताई उदय कि चुनाव को लेकर आपने सबसे अहम बात बताई, सरकार को भी ऐसे लग रहा है कि अगर गाइडलाइन जारी कर दी जाती, बार बार सरकार की जो चुनाव है उस पर सवाल उठाई जा रही है। मधुपुर उप विधानसभा पे चुनाव होने वाली है और वहां पे रैलियां की जा रही है। आज नामांकन किया गया, भाजपा के जो प्रत्याशी है आपको गंगाराम सिंह, उनके भी रैलियां में भारी संख्या में समर्थक थे, उनके भाजपा के कार्यकर्ता थे। सरकार हो चाहे विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, सबको कहना तो है कि गाइडलाइन जारी करे, लेकिन जब उनकी बारी आती है उदय तो कह सकते हैं कि जो रैलियां होती है उसमें बड़ी संख्या में भरी भीड़ होती है, वहां किसी तरह कोरोना नहीं फैलता। क्या सरकार पर जब सवाल उठते हैं, सरकार इन बातों से बचती है। जब विपक्ष लेकिन आवाज तो उठाती है कोरोना को लेकर कि उसको गाइडलाइन, लेकिन जब विपक्ष इस बात को गलती करती है उसको बोलने वाला कौन है? इस तरह का हो सकता है। कहने का आपने सही कहा कि जो मधुपुर उप विधानसभा चुनाव उसके लिए सरकार प्रतीक्षा कर रही है। हो सकता है कि 17 अप्रैल के बाद सरकार कुछ ना कुछ बड़ा इसमें घोषणा भी कर सकती है, कुछ एक्शन ले सकती है उदय। बिल्कुल, यानी अब लगता है कि जब तक मधुपुर उपचुनाव संपन्न नहीं हो जाता है, सरकार अपनी तरफ से कोई नई गाइडलाइन जारी भी नहीं करना चाह रही है। एक तरह से ये भी मैसेज कहीं न कहीं सामने आ रहा है। मनीष जी उदय, आपने सही कहा कि जब तक अब सरकार पे सवाल उठाई जा रही है, अब
अब स्कूल कॉलेज तो खुले हुए हैं कि जो सरकारें हैं, आप अब सरकार सत्ता में है हेमंत सोरेन की, उनकी रैलियां होने वाली है मधुपुर विधानसभा चुनाव में, वहां रैली कम से कम 3 से 4 उनकी रैलियां होने वाली है, भाजपा की ओर से होने वाली है। क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष, दोनों तो हमाम में एक ही है। दोनों एक सवाल उठाते हैं विपक्ष की, कोरोना के लिए गाइडलाइन जारी करें कि स्कूल हो कॉलेज में वहां पे संक्रमित हो रहे हैं, उसकी उपाय नहीं की जा रहे। रिम्स की बात की तो वहां पे सवाल उठाए कि वहां चेकिंग नहीं किया जा रहा। लेकिन जब अपनी बारी आती है, जब चुनाव की बारी आती है उधर, तो दोनों पार्टी दोनों दल का सकते एक साथ है, क्योंकि उनकी भी रैलियां हो रही है। यहाँ भी भाजपा की हो चाहे जेएमएम की हो, सभी रैली में तो सक्षम है, रैली में तो भारी भीड़ आ रही है। लेकिन जो आम आदमी की, जो आप कह सकते हैं कि उनकी देखरेख वाली कौन है? मास्क, आपने कहा कि मास्क सभी का अनिवार्य है, लेकिन मास्क के नाम पर भी यहाँ पे कहते फाइन वसूले जा रहे हैं। कह सकते हैं जो गरीब 500 रुपए नहीं कमा पाते हैं उन्हें 500 रुपए की फाइन वसूली जाती है। यह देखना होगा कि सरकार इस पर कब तक करे कदम उठाती है, क्योंकि चुनाव है, 17 अप्रैल को मतदान होनी है मधुपुर में। हो सकता है उदय बताना चाहेंगे कि 17 अप्रैल को ही कोई करे कदम उठाने को इशारा कर रही है हेमंत सोरेन की सरकार। चलिए मनीष, फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वाकई में कोरोना का संकट अभी टला नहीं है और एक बार फिर से कोरोना की दूसरी लहर लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर रही है। एक के बाद एक लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं और लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। जरूरत इस बात की है कि सरकार एक नई गाइडलाइंस जारी करे और पूरे नीति की समीक्षा की जाए, पूरी नीतियों की समीक्षा की जाए और यह निर्णय लिया जाए कि आखिर किस तरह से कोरोना को ज्यादा से ज्यादा फैलने से रोका जा सकता है, कैसे कोरोना की रफ्तार थामी जा सकती है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है।